एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। एक ऐसा तानाशाह जिसे आज भी इतिहास का सबसे कुख्यात शासक माना जाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे अडोल्फ हिटलर की पूरी कहानी, उसके बचपन से लेकर सत्ता की चोटी तक और फिर उसकी बर्बादी तक। और हाँ, अगर आप सच में इतिहास को नई तरह से जानना चाहते हैं तो इस चैनल नॉलेज विद डेव को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1879 को ऑस्ट्रिया के छोटे से शहर ब्रॉनाउ एम इन में हुआ था। उसके पिता अलोइस हिटलर एक सरकारी कर्मचारी थे और मां क्लारा हिटलर बहुत दयालु और स्नेही स्वभाव की महिला थी। बचपन से ही हिटलर एक अंतर्मुखी बच्चा था। उसे चित्रकारी और पेंटिंग का बहुत शौक था। वह वियना की आर्ट अकादमी में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन उसे 2 बार प्रवेश परीक्षा में असफल कर दिया गया। यह असफलता उसके मन पर गहरी चोट छोड़ गई। धीरे धीरे उसके भीतर समाज के प्रति गुस्सा और घृणा बढ़ने लगी। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हिटलर ने जर्मन सेना में भर्ती होकर सैनिक के रूप में काम किया। वह एक बहादुर सिपाही था और युद्ध में उसकी भूमिका को लेकर उसे आयरन क्रॉस जैसी सैन्य उपाधि भी मिली। लेकिन युद्ध के अंत में जर्मनी की हार हुई। 1919 की वर्साई संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई, ने जर्मनी को कमजोर और अपमानित बना दिया। इस हार का बदला लेने की आग हिटलर के मन में जल रही थी। युद्ध के बाद हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की, जिसे बाद में नाजी पार्टी कहा जाने लगा। अपनी भाषण कला और करिश्माई व्यक्तित्व की वजह से वह जल्दी ही पार्टी का सबसे बड़ा नेता बन गया। उसके भाषणों में 3 बातें हमेशा प्रमुख होती थीं: जर्मनी की हार का बदला लेना, जर्मन राष्ट्रवाद को जगाना, यहूदियों और कम्युनिस्टों को दुश्मन ठहराना। 1930 में नाजी पार्टी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। यहीं से उसकी तानाशाही का सफर शुरू हुआ। हिटलर ने सत्ता में आते ही जर्मनी को बदलना शुरू कर दिया। मीडिया, प्रेस और शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया। बेरोजगारी खत्म करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू की। जर्मन सेना को फिर से मजबूत किया और धीरे धीरे लोकतंत्र को खत्म करके खुद को फ्यूहरर यानी सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। लोग उसकी नीतियों से प्रभावित हुए, लेकिन इस सब के पीछे वह एक भयावह योजना बना रहा था: आर्य जाति को सर्वोच्च मानना और यहूदियों का सफाया करना। 8 सितंबर 1938 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। फ्रांस, ब्रिटेन और बाद में सोवियत संघ और अमेरिका इस युद्ध में कूद पड़े। जर्मन सेना ने शुरुआती सालों में कई देशों पर कब्जा कर लिया, लेकिन धीरे धीरे युद्ध का पासा पलटने लगा। हिटलर का सबसे बड़ा अपराध था हॉलोकॉस्ट। उसने यहूदियों, रोमा, जिप्सीज, विकलांग लोगों और राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए कंसंट्रेशन कैंप बनाए। लाखों लोगों को गैस चैम्बरों में मार दिया गया। लगभग 60 लाख यहूदी इस नरसंहार के शिकार बने। यह इतिहास का सबसे भयानक नरसंहार था, जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। 1945 के बाद जर्मनी की हार तय हो चुकी थी। मित्र राष्ट्र एलाइज की सेनाएं चारों तरफ से बर्लिन को घेर चुकी थी। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। उसके साथ उसका साम्राज्य भी खत्म हो गया। हिटलर की कहानी हमें एक गहरी सीख देती है: नफरत और अंधराष्ट्रवाद से सिर्फ विनाश होता है। प्रचार और झूठ से जनता को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और अंत में तानाशाही चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। दोस्तों, हिटलर की यह कहानी हमें बताती है कि इतिहास सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें भविष्य के लिए चेतावनी देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इतिहास से सीख सकें। और हां, ऐसे ही गहराई से इतिहास जानने के लिए इस चैनल नॉलेज विद डेव को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, यहां भी मिलता है।